तो 8 रुपए में कौन सी बकरी पलेगी? 8 रुपए में तो आपको एक कप चाय नहीं मिलेगी। इन बकरियों पे 800 से 900 रुपए का खर्च है। महीने का कम से कम 25,000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ। कटिंग पर्पज से जा नहीं रहा तो फिर बिक कहाँ रहा है, ये सवाल। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हैं। लगभग 6 वर्षों से बकरी पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक ऐसे अनुभवी किसान से मिलाने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब आए थे तो इनका वीडियो शूट किए थे, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं परिचय के मोहताज हालांकि आप नहीं हैं, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा जी। और मंथन एक नई सोच के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बार नमस्कार। मेरा नाम विपुल सिंह है और ये जो है धरती कैलहट की, कैलहट गांव है और ब्लॉक नारायणपुर, जिला मिर्जापुर लगता है और ये उत्तर प्रदेश की धरती है। अच्छा, तो अभी तो पूरा सेटअप वगैरह हम देख रहे हैं कि चेंज हो गया। आप यहाँ पे घर भी बना लिए हैं, इधर पशुपालन भी, गाय वगैरह पाले हुए हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है, पूरा खेती किसानी में डूबे हुए हैं क्या? पूरी तरीके से फुल टाइम हो गया है। पूरी तरीके से फुल टाइम हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि 2 साल 3 साल समय दीजिए बकरी में तो फिर बकरी आपको रिटर्न देना स्टार्ट करती है। अच्छा। तो वही सीन है कि अब इधर 1-1.5 साल लग गया थोड़ा मकान वकान सेटअप करने में, तो चीज़ें अब स्टेबल हो गई हैं, तैयार हो गया सब कुछ। अब सिर्फ जिंदगी का मजा लेना है। जिंदगी का मजा लेना है। अच्छा, अभी आप इससे पहले आए थे तो आप लगभग 15 के आसपास पशु रखे हुए थे, गाय भैंस मिला करके, गाय वगैरह। तो अभी आप कम कर दिए? जब इधर मकान बनने लगा तो थोड़ा बजट का भी इशू होने लगा और इनकी केयरिंग नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जब मकान बनने लगता है, किसी का भी हो, हमारा हो, आपका हो, चाहे किसी का भी हो, तो मकान वक्त मांगता है और लंबा समय लग गया। लगभग 14 महीना लग गया मकान बनाने में, है ना। तो जब मेरा एक, देखिए आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, जब तक जानवरों में मैं समय नहीं दे पाता हूँ तो मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता है। तो इनके साथ थोड़ा सा समय कम मिल रहा था तो इनकी हेल्थ डाउन होने लगी या फिर ऐसी दिक्कतें आने लगी, तो धीरे धीरे एक एक करके हटा दिए। अभी 2-3 जानवर हैं। अच्छा काम। और इधर जो है कि धीरे धीरे, उधर जब आप आए थे तो 20-25 बकरियां थी, आज 70 प्लस है। ये बड़ा सा टाल क्या चीज का है ये जैसे कि आप देखते होंगे ना, बहुत जगहों पे ये मूंगफली का पेड़ है। अच्छा। जो मूंगफली, जिसको बहुत जगह पे बादाम भी बोलते हैं। अच्छा। है ना। तो ये मूंगफली का पेड़ है, ठीक है। और ये हमारे एरिया में बहुतायत मात्रा में होती है, इसकी खेती बहुत जबरदस्त होती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये मूंगफली, इसमें मूंगफली भी है अभी? इसमें मूंगफली होगी कोई। और ये बकरियों को आप खिलाते हैं क्या? हाँ, एक टाइम ये पूरा बकरियों को पूरी ठंडी पर चलता है, क्योंकि मूंगफली जो है ना कि एक दुल्हनी फसल में नहीं आती है, ये तिलहनी फसल में आती है। इसमें तेल बहुत होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा ये सूखेगा ना, वो इतना ज़्यादा मीठा लगता है बकरियों को, एकदम नमकीन की तरह खाती हैं। एक तरफ आप गेहूँ रख दीजिए और एक तरफ इसको रख दीजिए, तो वो दाने पे नहीं जाएंगी, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे खाने के लिए। तो आप हरा चारा ना दे रहे हैं अभी? अभी तो इसमें जहाँ आप खड़े हैं, जब पिछली बार आप आए थे तो इस पे पूरा नेपियर लगा था, लेकिन नेपियर मकान वगैरह के चक्कर में यहाँ से हट गया, तो अब लगाए हैं, लेकिन अब उसको तैयार होने में थोड़ा। हरा चारा की जगह पे ये आप दे रहे हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहा है आपको। हाँ, ये हर साल का सीन है। ठंडी भर ये खाती है, बहुत बड़ा देख रहे हैं, लगभग ये 8-10 ट्रैक्टर जो है कि गजा हुआ है, ठीक है। तो ये लगभग पूरा ठंडी भर ये शाम को चलेगा। अच्छा, ठीक है। इस पे और कोई दाना वगैरह नहीं, सिर्फ यही चलेगा। ऊपर वाले मतलब हिस्से में जो है कि वो मसूर का भूसा था, तो गर्मी में मसूर और अरहर का भूसा खाती हैं। जी। बाकी उसके बाद फिर ये समय हम आए थे तो सबसे पहले ये वीडियो बनाए थे तो इस वाले फार्म से शुरुआत हुआ था ना सर? हाँ, और ये फार्म आज भी है, इसी में पहले बकरी पालन शुरू हुआ था और आज के समय में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये एक तरीके से मतलब इसको वेयर हाउस टाइप बना दिया। अभी देखिए मशीन रखी हुई है वेल्डिंग वाली, ठीक है। इधर फीडर वगैरह थोड़ा टूट गए थे, बच्चों के खाने के लिए फीडर भी बना रहा था मैं। आप खुद से बनाते हैं ये सब? ये सब तो पूरा अपने हाथ से। कितना लेबर मिस्त्री लगाएंगे आप? अच्छा, ठीक है। तो ये बनाया था, ये बिल्डिंग वगैरह करके खुद से बनाते हैं? हाँ, सारा सिस्टम फैला हुआ है। इधर दवाइयों का हिस्सा, इधर मैंने फूड वगैरह स्टोर कर रखा है। अच्छा, सकते हैं इधर ड्रम में, है ना। तो इधर चारा पानी वगैरह सब स्टोर है। अच्छा। और इधर दवाइयाँ वगैरह हैं, दवा वगैरह सब रखे हुए हैं ना, कि थोड़ा सा जो वेयर हाउस टाइप का होता है ना, कि एक गोदाम टाइप का, कि जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सब अपना इधर रख दिए, ठीक है। तो सेटअप पूरा इस साइड कर लिया। और वही बोला ना कि आप 4-6 महीने में, आप मेरी बात तो आप जानते ही हैं कि हर 4-6 महीने में आएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और निरंतर 6 वर्षों से जो कि बदलाव है जी, वो आपके चैनल के माध्यम से आप खुद देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष को। अभी कितने बकरियां हैं आपके फार्म पे? अभी तो पिछले लगभग मान के चलिए कि 70 प्लस के आसपास संख्या होगी। गिनने का मौका कहाँ मिला? 70 प्लस होगी। आप तो शुरू से अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे खासे उस समय भी बकरियां रखे हुए थे आप, और अभी किस नस्ल पे आप बेहतर काम कर रहे हैं? ज्यादातर देखिए अभी क्या है, जो अभी तक जो समझ में आया है मार्केट के हिसाब से, तो बर्बरी पहले जब आए थे तो बर्बरी ज्यादातर थी, ठीक है। तो बर्बरी जो छोटी ब्रीड है, इससे थोड़ा ऊपर उठ करके बीटल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और बीटल अपने पास मतलब 10-15
बकरियां बीटल की टॉप क्वालिटी हैं। अच्छा अच्छा। बाकी जो पुरानी घर की बकरियां थी उस बकरियों को मैंने बेचा नहीं है, उनको भी बीटल से क्रॉस करा है, तो जो उनके बच्चे आए हैं क्रॉस ब्रीड में वो भी बहुत बेहतर रिस्पांस के साथ आगे चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा क्वालिटी दिखाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आइए दिखाते हैं। अभी तो जैसे ये देखिए, इस बार बर्बरी का जो ब्रीडर था वो हटा दिया था, ठीक है, तो अभी इस बार बर्बरी में कुछ बकरियों को मैंने बीटल से क्रॉस कराया था। बच्चा दिखा सकते हैं आप, वो बच्चे देखिए, ठीक है, वो अभी परसों दिन का बच्चा है, दिन का उसने बच्चा दिया है। अच्छा, वो छोटा सा है, छोटा वाला बच्चा है, तो पैदा होते ही लगभग उसकी 2.5 से 3 किलो वजन रही होगी, ठीक है। तो बर्बरी बीटल का क्रॉस भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है इसमें। जैसे बर्बरी नस्ल का तो पालन कर ही रहे हैं, साथ साथ बीटल भी कर रहे हैं जी। तो क्या कुछ आपको बेहतर लग रहा है, क्या कुछ आपको दिख रहा है इसमें? देखिए, बोर भी लाया था, ठीक है, तो बोर का जो भी ब्रीडर है, हमारे दोस्त हैं, उनके यहाँ भिजवाया हुआ है, ठीक है, उनको ब्रीडिंग कराने के लिए, क्योंकि उनके पास 2-3 बकरियां थी, तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन के लिए दे दीजिए, तो बोर उनके यहाँ गया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अभी ये जस्ट बीटल का ब्रीडर है। पिछली बार जब आप आए होंगे तो एक ब्लैक कलर का ब्रीडर था, ठीक है, तो हर साल ब्रीडर चेंज कर देते हैं, ये भी आपको पता है। तो बीटल, अभी बीटल और क्रॉस ब्रीड टोटल लेकर के सब इतनी बकरियां हैं। आप बीटल नस्ल पे काम कर रहे हैं, बीटल नस्ल में क्या कुछ आपको अलग दिख रहा है? जब मैंने बीटल की तरफ फोकस किया, मुझे हो गया लगभग 2.5 साल बीटल को लाए हुए, जी जी, ठीक है, तो मैंने एक फार्म से बीटल लिया था, तो अच्छी नस्ल की मुझे जब बीटल मिली, तो बीटल में 3 चीजें प्लस हैं। पहली बात कि अगर आपको अच्छी बकरी मिलती है तो इसका प्रोडक्शन रेट अच्छा है, मतलब ये 14 महीने में 2 बार बच्चा कर जाती है, अगर आपको अच्छी बकरी मिली तो। वरना बीटल में एक नुकसान भी है कि कुछ वैसे जैसे कुछ भी बीटल खरीद लाओगे तो साल भर में 1 बार बच्चे वाली भी बीटल मिलेंगी, उसमें नुकसान है। तो अच्छी बकरी है तो साल में 2 बार बच्चा कर जाती है, साल भर क्या 14 महीना लगा लो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी इम्यूनिटी पावर, हमारे जो ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा बनारस, चंदौली और बिहार का ये कुछ जो लगा हुआ एरिया है, यहाँ पे इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बकरियां बीमार कम पड़ती हैं। तीसरी जो सबसे खूबी है इसकी दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि बच्चा को पिलाने के बाद भी, जैसे अभी ये परसों की बच्चा दी है, परसों नसों की बच्चा दी है जी, ठीक है, तो बच्चे को पिलाने के बाद भी आप 1 से 1.5 लीटर दूध निकाल सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप 10 दिन दूध निकालो, वो अलग का सीन है, लेकिन जब बच्चे को दूध भरपूर मिलता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इस हर चीज अच्छा है। मार्केट जो है आपके यहाँ या फिर हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश में ब्लैक बंगाल का ही है, तो सर आप ये सेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये कटिंग पर्पस से जा नहीं रहा तो फिर बिक कहाँ रहा है, ये सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होगा। ये 2 चीजें मैं बताऊंगा, बहुत खोल के बोलूंगा, ठीक है। हम तो नहीं काटते, आप भी नहीं काटते, काटता कौन है? कटर जी। हर व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है जी, और पैसा कैसे बनेगा? एक दूसरे को बेवकूफ बना के। ब्लैक बंगाल का मार्केट कहीं है कहीं नहीं है, बिक तो ये भी रही है। हम कह रहे हैं कि पंजाब में बीटल बिक रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बिक रही है? पंजाब में ब्लैक बंगाल क्यों नहीं बिकती है? हर जगह का प्रमोशन है जी, हर जगह का जो अपना अपना जो प्रमोशन है, ठीक है, वो निर्भर करता है। अब आप समझिए ऐसे कि जो कटर हैं, जो छोटे कटर हैं, उनको छोटी ब्रीड खरीदने में मार्जिन ज्यादा मिलता है। जो लोग ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, ब्लैक बंगाल को प्रमोट कर रहे हैं, वो अलग का सीन है। जैसे एक कटर आएगा, ठीक है, अब ये मान लीजिए कि उसके यहाँ खपत 1 क्विंटल मीट की पर डे है, ठीक है, वो छोटे जानवर खरीदना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि छोटे जानवर में वो मार्जिन अच्छा बना पाता है। इसलिए वो क्या कहेगा कि ब्लैक बंगाल का मार्केट है, ब्लैक बंगाल पालो। वो तो नहीं पालता, वो नहीं पाल रहा है, नहीं पाल रहा। उसको सिर्फ चाहिए आपसे, वो ऐसी चीज खरीदना चाहता है कि कम पैसे में खरीद करके आपसे मुनाफा ज्यादा कमा सके। बड़ी ब्रीड में क्या है कि बड़ी ब्रीड खरीदेंगे तो बड़ी ब्रीड में पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कटर जो है, कटर का जो एक बड़ा मार्केट है ना, वो सिर्फ प्रमोशन करते हैं कि छोटी ब्रीड पालोगे तो छोटा में मुनाफा ज्यादा। कहने कटने को तो क्या नहीं कट रहा है, कटने तो सर जैसे अगर कटने को बड़े बड़े जानवर भी कट रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या उनकी खपत नहीं हो रही है? ये उसके आगे कुछ नहीं है। इनकी लंबाई चौड़ाई वजन निकलेगा, कितना निकलेगा? क्विंटल भर। क्या ये नहीं कटेंगे? कहीं ना कहीं इनकी भी स्लैटरिंग में कटिंग तो हो रही है। बस मामला ये जो बिचौलिए हैं ये प्रमोशन करते हैं कि इनका कमीशन बनेगा। जैसे 20 किलो का जानवर है, ठीक है, तो अमूमन उसकी कीमत मार्केट में 7,000-8,000 होनी चाहिए। वो आपसे 4,000-5,000 में खरीद के लेके जाएंगे। आप बकरे को पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, उसमें खिला पिला सब रहे हो। वो आते हैं बिना कुछ किए पिए
ना तो उनको खिलाना है, बस आपके यहाँ से उठाएंगे ले आकर के 3000 कमा करके खा लेंगे। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि जैसे जो भी गरीब किसान हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक बंगाल पालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कम इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा बच्चे की क्षमता है। अधिकतर किसान ऐसे हैं जो ब्लैक बंगाल देसी नस्ल का बकरियों का पालन करना चाहते हैं, ब्लैक बंगाल का पालन करना चाहते हैं, जिससे कम खर्च में उनका फार्म शुरू हो जाए। ब्लैक बंगाल की फार्मिंग को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि ब्लैक बंगाल गलत है, लेकिन जब आप स्टॉल फीड और इसमें अगर इसको खरीदारी करेंगे, बीटल भी खरीदारी करेंगे या बर्बरी खरीदेंगे, तो उसमें महंगी ब्रीड है, वो ज्यादा पैसा लगेगा, है ना जी, तो उनका शुरुआत नहीं हो पाएगा, सपना रह जाएगा। सही बात है आपकी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप विस्तार से जब समझने की प्रयत्न करेंगे जी। जैसे सारा खेल कैलकुलेशन का होता है जी जी। आप ऐसे समझिए, जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लोग कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ब्लैक बंगाल ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि कम पैसे में मेरा काम शुरू हो जाएगा जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बंगाल ऐसे लोगों के लिए ठीक है जो ग्रेजिंग करा रहे हैं, जिनके पास ग्रेजिंग का एरिया है, लेकिन वहां भी ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति 10 बकरी प्रतिदिन चरा रहा है, मान लीजिए 10 बकरी अगर वो लेकर के शुरुआत करता है और उसको ग्रेजिंग पे रख रहा है, और वही व्यक्ति उनके 7 घंटा 8 घंटा मेहनत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, क्योंकि उसका पेट भरने के लिए उसको बकरियों के साथ टहलना पड़ेगा, वहां मेहनत है। तो एक बकरी का खर्चा कितना निकला आप ये समझिए, अगर एक व्यक्ति दिन भर में मजदूरी भी करे तो 350 रुपए कहीं नहीं गया है। किसान का है ना जो झोल है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक बकरी पालक हूँ, मेरे पास 10 ब्लैक बंगाल बकरियां मैंने शुरुआत में कहीं से खरीद ली, ठीक है, अब मैं ग्रेजिंग करा रहा हूँ उन्हें, ठीक है, जब मैं उनको ग्रेजिंग कराऊंगा तो मेरी दिहाड़ी तो बननी चाहिए जी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल। अगर मैं बकरी ना पाल करके कहीं दिहाड़ी करता तो 350 रुपए कमाता, तो मैं 350 इधर से लेके आया, ठीक है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे 350 नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैंने दिन भर अगर बकरियों के साथ समय दिया तो 350 वहाँ खर्च हो गए। एक बकरी का औसतन खर्चा 35 रुपए, 35 रुपए 10 बकरियों में, 10 बकरियों में। शुरुआत में कोई भी किसान 10 बकरी से ज्यादा नहीं खरीद पाता है जी, ठीक है, तो शुरुआती दिन से ही वो घाटे में जाना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जहां एक नॉर्मल बकरी 20 से 22 रुपए में पल जानी चाहिए, वो औसतन खर्चा 35 रुपए कर रहा है, उसके चक्कर में वो अन्य काम भी नहीं कर पाता है। तो सर ये भी तो कहा जाता है जैसे कि अगर कोई भी बकरी पालन करते हैं तो उनको कुछ दिन पेशेंस रखने का जरूरत होता है, लगभग 2 साल तक पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद कुछ इनकम जनरेट होता है उसमें। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, ब्लैक बंगाल बकरियां बढ़ेंगी, हर जगह ग्रेजिंग का एरिया अवेलेबल नहीं है। किसी के खेत में घुस गई, किसी के फसल को नुकसान कर दिया, वो प्रेशर अलग है। जब आप बकरियों को झुंड में घुमाते हैं प्रतिदिन, तो वो अलग अलग तरीके का चारा खाती हैं, कंटामिनेशन भी होता है, संक्रमण फैलता है, बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है, बाहरी जानवरों के अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। कहने का सिस्टम ये है कि अब जो धीरे धीरे जो लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं, संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उसको सीमित तरीके से काम करके और हमें अपने जो जीवन की जो एक जीने की स्टाइल है, जिसको हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उसी घिसे पिटे तरीकों पे जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हम भी परेशान रहेंगे। मान लीजिए कि 365 दिन मैं ग्रेजिंग नहीं करा सकता, 10 दिन मुझे किसी अन्य काम से जाना है, या फिर मेरी तबीयत खराब होगी, तो उस दिन बकरियों की फीडिंग कौन कराएगा? तो ऐसी बकरियों को कभी कभी लोग करते हैं कि चलो आज भूसा डाल दिया, तो जब रोज वो चर रही हैं तो एक दिन भूसा नहीं खाएंगे, तो ऐसे में उनका जो फीडिंग का संतुलन बिगड़ता है, तो जो उनकी FCR है, यानी कि जो उनका जो कन्वर्जन रेशियो है मीट का, वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास अगर संसाधन कम है, ठीक है, तो भी हम अपने सिस्टम को उन्नत करने की कोशिश करें। जैसे अगर हम 10 ब्लैक बंगाल खरीद रहे हैं और ब्रीड में हम 4 खरीद के ले आएंगे, तो हमें कम खर्च भी होगा। तरीके में जो गैप आता है ना, जो लोग ब्लैक बंगाल कर रहे हैं, कई सालों से ब्लैक बंगाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो वहीं सिमटे हुए हैं। कारण कि उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला है, क्योंकि जो असली मुनाफा है ब्लैक बंगाल का, वो कटर लेके चला जा रहा है। बात आप समझ पाएंगे, और जो किसान सामने से देख रहे हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि असली मुनाफा मेहनत किसने की? किसान ने की। दिन भर धूप में चराया, दिन भर पानी में चराया, हर चीज, लेकिन जो उसको वास्तविक कीमत मिलनी चाहिए थी मार्केट से, वो जो कटर आते हैं कहते हैं ये तो गल गई है, इसके अंदर मांस नहीं है, इसके अंदर चर्बी नहीं है, हम तो तुमको इतना देंगे। अब एक तो बेचारा वो गरीब आदमी ये परेशान कर रहा है, एक तो वो बेचारा गरीब आदमी, ठीक है, वो पैसे के अभाव में वो बकरी सस्ते पौने दाम में बेच देता है। तो अच्छा सर, अभी आप जो इतने सारे बकरियां रखे हुए हैं, लगभग 70 प्लस है, कितने होंगे? 70 प्लस बच्चे, 70 प्लस है आपके पास। अच्छा, तो ये जो अभी आप रखे हुए हैं बकरियों, इन सभी बकरियों को क्या कुछ मैनेजमेंट है, क्या कुछ खिलाते हैं, थोड़ा बताइए।
देखिए सुबह में इनको भूसे के साथ ड्राई फीड देते हैं। भूसा गेहूं का चल रहा है इस समय, ठीक है, और वो लगभग 365 दिन चलता है। अगर ग्रीन फीड आता है हमारे पास, जैसे सीजन में जो ग्रीन फीड लगाते हैं, जैसे चरी हो गई, नेपियर हो गया, सूडान हो गया, तो भूसे में हरा चारा मिला करके और अलसी की खली है ना, सरसों की खली, रहर और चने की चूनी और गेहूं का चोकर, ठीक है, और गेहूं का आटा, ठीक है, ये कॉमन होता है। इतना तो खिलाना है प्रति बकरी। अगर बड़ी बकरी है तो मान के चलिए 500 से 600 ग्राम उसको दाना चाहिए, ठीक है, प्रति बकरी। और जैसे 50 बकरी है तो आप मिला लीजिए कि 500 ग्राम से 25 किलो दाना इनको चाहिए ही चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद एक्स्ट्रा में हम क्या देते हैं इनको, जैसे ठंडी का जब मौसम होता है तो बजड़ा और मक्का हो जाता है, ठीक है, तो गर्मी के लिए मतलब वो चलता है, और गर्मियों के मौसम में इनको जौ खिलाते हैं। अच्छा, ये फिट रहता है। अच्छा, तो अभी आप जो ये बीटल नस्ल का पाले हुए हैं बकरियां, क्रॉस ब्रीड है हालांकि, है ना? बीटल प्योर भी है हमारे पास, और जितनी पुरानी बकरियां थी घर की तो उनको हमने बेचा नहीं है, क्योंकि वैसी बकरियां बनाना मुश्किल था, ठीक है। तो अच्छी नस्ल की वो भी बकरियां थी, उनमें दूध अच्छा था, प्रोडक्शन रेट अच्छा था, वेट गेनिंग कैपेसिटी अच्छी थी, तो हमने उनको भी बीटल से क्रॉस कराया, तो उनके बच्चे और शानदार क्वालिटी के आए। आप हमारे फार्म पे हमको लग रहा है कि साल भर में एक बार विजिट तो कर ही जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और सौभाग्य है कि आप लोग आते रहते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। ये बताइए कि आपने हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ देखी है, बदलाव देखा है, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोलता? नहीं। अगर मेरे पास बकरियां आ रही हैं तो कहीं तो जा रही हैं। थोड़ा क्वालिटी दिखाइए आप, और उसके बाद बात करेंगे हम कि ये जाता कहाँ है, ये थोड़ा बताइए हमको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं और बहुत सारे कमेंट में कमेंट करते हैं कि ये जा कहाँ रहा है, तो हमारा भी ये सवाल उठ रहा है कि ये जा कहाँ रहा है, बताइए। हमारे आप जैसे जो समझदार किसान हैं जी, जिनको समझ हो चुकी है कि हमें क्या पालना है, जैसे अभी हमारे सामने आपके सामने किसान आए हुए, पूछिए इनसे ये कितने दूर से आया, 70-80 किलोमीटर दूर से आया। अच्छा। और ये हमसे बकरियों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी बकरी देने के लिए नहीं है। बकरी आपकी बिकेगी कब, मसला ये होता है। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि जब बिकेगी नहीं तो ये फार्म चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? इन बकरियों पे 800 से 900 रुपए का खर्च है, महीने का कम से कम 25,000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मैं 25,000 कहाँ से लेके आऊंगा हर महीने? अगर ये नहीं बिकेंगी तो मैं इनको हमेशा अपनी जेब से तो नहीं खिलाऊंगा, और कोई भी व्यक्ति साल भर खिला सकता है, 2 साल खिला सकता है, 6 साल नहीं खिलाएगा। मैं 6 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, 6 साल से काफी लंबे समय से बेच रहा हूँ, तब तो खिला रहा हूँ। मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ कि बिकती क्या चीज है जी। अगर दिखाइए, बात करते हैं, जैसे ये बकरी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये बकरी देखिए, 8 दांत पूरे किए हैं इसने। अच्छा। और दूसरी बार बच्चा दी है, क्योंकि इस बकरी को बनाने में टाइम लगा है। ये ब्रीडर बड़ा परेशान कर रहा है, इसको उधर करता हूँ। ये देखिए इसकी अडर की क्वालिटी, एक अडर ही बच्चा इसका पी पर है, वो भी आधा। तो इसकी लंबाई देखिए, कितने बार बच्चा दी है? ये अभी दूसरी बार बच्चा दी है। दूसरी बार? हाँ, और एक बच्चा दी है कि 2 बच्चा दी है? ये दूसरी बार में एक ही बच्चा दी है, पहली बार में भी एक ही बच्चा दी थी। अब ये तीसरे बयान से 2 बच्चे करना स्टार्ट करेगी। इसका बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे। बच्चा मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, ये बच्चे की क्वालिटी है। ये बच्चे की क्वालिटी देखिए, देखिए नजदीक से, आइए दिखाइए क्या है ये। जो लोग जानकार है, ये अदंत बच्चा है, इसने एक भी दांत नहीं तोड़ा है, देख लीजिए, सामने से झूठ बोलने वाली बात नहीं। और इसकी ग्रोथ देखिए आप, और क्वालिटी देखिए। ये अभी बच्चा कम से कम 35 kg वजन में है, क्रॉस नहीं हुई है। तो जब ऐसी बकरियां आप तैयार करोगे जी, और ये बच्चा इस बकरी का है, ये सामने देखिए। अच्छा, आपको क्वालिटी जो ये बड़ी वाली, हाँ, इसका बच्चा है। अच्छा, ठीक। इसकी ग्रोथ में देखिए, दूर से दिखाएगा, ऐसे तो दूर भागेंगी। बच्चा देखिए आप। तो आपका बकरी पर बकरी पे कितना खर्चा आता है खिलाने में? अभी आपका स्टॉल फीड पर आप रख रहे हैं पूरी तरीके से। बकरी जो बड़ी नस्ल की है, कम से कम 30 रुपए का खर्चा है। 30 रुपए का खर्चा, 28 से 30 रुपए या 25 से 30 का मान लीजिए, फिक्स नहीं है, 25 से 30 के बीच का आप मान सकते हैं। 25 से 30 रुपए का उनको। तो ये खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा। इसको कैसे कम करेंगे? देखिए, इसको कम करने का सिर्फ एक तरीका है, आपके लोकल में जो चारा मिल रहा है उसको इकट्ठा करें। तो अभी आप नहीं कर रहे हैं? जैसे हमने, तो अभी तो वहाँ पे आप कर रहे हैं, चारा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। ये लिख लीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि 8 रुपए में बकरी पाल देंगे, तो 8 रुपए में कौन सी बकरी पलेगी? 8 रुपए में तो आपको 1 कप चाय नहीं मिलेगी। 8 रुपए में आपको 1 कप चाय नहीं मिलेगी। 8 रुपए में कितना बकरी को दाना खिलाएंगे? इस बकरी का आज के डेट में जिंदा वजन लगभग 50 से 55 किलो है, और मेरा वजन 60 से 70 आपके फार्म पर जो खर्चा है महीने का, वो कितना होता है? लगभग 25,000। जैसे इन सभी को खिलाने में, सभी बकरियों को लेकर के लगभग 25,000 रुपए। 25,000 रुपए है ना प्रतिदिन का खर्च? 25,000, 3 लाख रुपए सालाना आपका
बकरियों को खिलाने में खर्च होगा, क्या कमाई होता है बताइए? ऐसे तो टाइम पास नहीं कर रहे। आपको मैं बताऊं, मेरे पास गिनती की लगभग 38 से 40 फीमेल हैं, ठीक है, और मैं प्रति बकरी से 3 बच्चे की उम्मीद करता हूं, क्योंकि किसी बकरी ने 3 बच्चा दे दिया, तो किसी बकरी ने 1 बच्चा दिया, किसी बकरी ने 2 बच्चा दिया, और साल भर में हमारे यहाँ ऐसी कोई बकरी नहीं है जो रिपीट ना करे। तो प्रति व्यक्ति बकरी अगर उसने औसतन 3 बच्चा दिया तो बच्चे कितने हुए मेरे पास? 70 तो टोटल है, उसमें से लगभग मेरे पास 40 फीमेल है। 40 फीमेल है, 40 फीमेल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3-3 का अगर लॉट निकालूं मैं, 3 बच्चे एवरेज आने ही आने हैं, बच्चों की संख्या उससे कम होनी ही नहीं है। एक साल में कितनी बार बच्चा देती है? 2 बार। 2 बार 14 महीने में 14 महीने में 2 बार बच्चा करेंगी, तो और 2 बच्चा देंगी, क्योंकि एक बच्चा एक बार में देती है। ऐसा नहीं है, देखिए अभी 3-3 बच्चे दिए। अच्छा, सभी बकरियां, मैंने एक एवरेज औसतन आप लेकर के चल रहे हैं, है ना? मैं बता रहा हूँ कि एक बकरी साल भर में आपको 3 बच्चा निकाल के देगी जी। पहली बार हो सकता है उसने 1 बच्चा दिया तो अगली बार 2 बच्चे कर जाएगी, और कोई बकरी ने 3 बच्चा, 3-3 बच्चे वाली भी बकरियां हैं। तो मैं सबका एवरेज बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम की चीज बता रहा हूँ कि एक बकरी औसतन आपको साल भर में 3 बच्चे का रेशियो निकाल के देगी जी, ठीक है। तो 3 बच्चे का आप हिसाब किताब मान लीजिए, 40 बकरियां हैं तो कितने बच्चे हुए साल भर में? 120 बच्चे। 120 बच्चे हुए, 120 बच्चे हो गए, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बकरियां हैं जो प्योर क्वालिटी की हैं जी, ठीक है, तो उनका रेट अलग होता है। औसतन एक बच्चे की कीमत आप मान के चलिए कि 10,000 रुपए से ऊपर रख लीजिए। अच्छा, क्योंकि बच्चा 4 महीने 5 महीने का हो जाता है तो हम उसको सेल आउट करते हैं जब वो माँ का दूध छोड़ता है, ठीक है। औसतन मरी गिरी कीमत में अगर आप 10,000 रुपए भी रख लीजिए तो 120 बच्चों की कीमत कितनी होगी? लगभग 12 लाख। लगभग 12 लाख रुपए। हमने खिलाया कितना खिलाया? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए खिलाया। 9 लाख रुपए का एक प्रॉफिट है शुद्ध। 120 बच्चों में 20 बच्चे मर भी गए, कितना हुआ? फिर भी 10 लाख। हमारा शुद्ध इनकम कितना हुआ? शुद्ध इनकम लगभग काट करके 7 लाख, 6 से 7 लाख। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि घर बैठे बैठे काम करना है या कहीं जाकर के लेबर मजदूर करना है जाएगा ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत कर लेते हैं तो असफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं असफल? जब ऐसा ही इनकम है तो असफल क्यों होते हैं? सबसे बड़ी बात है, कारण ये है कि बकरी तो शुरू में खरीद लेते हैं जी। हमने बताया ना कि बकरी खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इतना बड़ा एरिया और सामने का इतना बड़ा एरिया पर डे झाड़ू मार रहे हैं जी। इस फार्म में जिसकी लंबाई 80 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है, इस फार्म में कम से कम 125 जानवर मैं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 70। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी खर्चे हैं। मैंने मकान बनाया, पैसा लगा, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है, मुझे और भी जगह खर्च करना है। ये नहीं है कि उधर से कमाया और इधर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी साथ, मेरा साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, आपके जीवन में भी बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। आप जितनी कमाई करते हो सिर्फ आप उसको बिजनेस में लगाते हो? नहीं। लोग क्या करते हैं कि जब बकरी खरीद लेते हैं उसको खिला नहीं पाते। जैसे आपने कहा ना कि 28 रुपया 30 रुपया खर्च गिर रहा है, बहुत ज्यादा है। वो खर्च में क्या करते हैं? कटौती कर देते हैं। और उनके फार्म पे ग्रोथ नहीं आती है, जिसकी वजह से उनका फार्म फ्लॉप होता है। 25 बकरियां, 25,000 महीने का प्रतिदिन मतलब जो महीने का मैंने आपको खर्च बताया, एक व्यक्ति जिसकी मतलब खर्च बकरियों का सिर्फ 800 रुपए प्रतिदिन का गिर रहा है, 8 से 900 रुपए, मामूली बात समझते हैं। उम्मीद तो लोग लगा लिए कि हम 6 लाख 7 लाख साल का कमा रहे हैं। मेरी कमाई आपने जान ली कि भैया 6 लाख 7 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 800 रुपए वो प्रतिदिन मैं कैसे लेके आता हूँ वो कौन बताएगा? 800 रुपए प्रतिदिन का बैकअप आप कहीं बनाओगे तब ना। लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, एकदम जीरो जी, एकदम जीरो हो गए। नौकरी जैसे ही छूटेगी पैसा आना बंद हो जाएगा। अब वो 800 उनके लिए बहुत भारी है, प्लस उनके साथ उनके खर्चे। तो फिर कैसे शुरुआत करेंगे? जो लोग सोच रहे हैं कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हाँ। वो सोच रहे हैं कि हम अपने घर पे जाकर किस तरीके का व्यवसाय करें, कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं तो आपको घर आने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। आपकी जो उम्मीदें हैं, सबसे बड़ी दुश्मन तो ये है। घर आ जाएंगे ना तो बोलेंगे कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, 8,000 में नौकरी देंगे आपको, तो कहोगे हम 8,000 में नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे। 8,000 में कोई नौकरी करने वाला आपको कोई बंदा मिलेगा? बताइए आप। नहीं। हम कहेंगे हमारे यहाँ 70 बकरियों का सेटअप है, चलो हम तुमको 7 से 8,000 रुपए देंगे, कोई बंदा तैयार नहीं होगा स्टाफ। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद ज्यादा। हम तो वहाँ 25,000 की नौकरी करते थे, यहाँ 8,000 में नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ़, ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम घर आए हैं तो हमें खर्च निकालना पड़ेगा। हम सीधे सीधे कहाँ आश्रित हो जाते हैं? बकरी पे। 50,000 की बकरी 1 लाख की खरीद लिए और उसके बाद उनको खिलाने का पैसा ही नहीं है। उसके साथ एक साइड इनकम करिए। बकरी को 3 से 4 साल समय देंगे तब बकरी रिटर्न करना स्टार्ट करेगी। लोगों का क्या है कि जब बकरी पाल लेते हैं, बच्चे आते हैं तो बस उनको बेचना शुरू कर देते हैं कि इनको बेचो और उन्हीं से खिलाओ। हमारे सारे कड़वे सवालों का जवाब आपने अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से आपने दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।